हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एंजॉय करते रहिए और बेहतरीन पढ़ते रहिए। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के ऊपर मैंने तैयार किया है। इंग्लिश आप तैयार करने के लिए यानी कि ग्रामर हम करें या लिटरेचर तैयार करें, उससे पहले ज़रूरी रहता है हिस्ट्री, यानी कि इंग्लिश का जो इतिहास रहा है तो वो इतिहास कैसा रहा है, इसको मैंने शॉर्ट वीडियो में तैयार कर रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में ये हो जाए कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज आई है वो किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश, तो वैसे जेफरी चौसर को कहा जाता है, लेकिन डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इंग्लिश कोई लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें, डायरेक्टली ट्रांसलेट्स और सेंटेंस लेट बी एनी, कुछ भी डायरेक्टली सीखना ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपके स्टार्टिंग में इसके जो लेटर हैं वो एक सिंबल थे, यानी कि संकेत थे, यानी कोई लेटर नहीं थे जैसे आपने हिंदी में देखे होंगे, लेट बी एनी और अदर लैंग्वेज में देखे होंगे। उस तरीके से इसके जो लेटर्स हैं वो लेटर्स ना होकर सिंबल थे। अब वो सिंबल कहाँ से आए थे, तो आप ये देखिए 17 BC यानी कि 1700 ईसा पूर्व में अगर हम बात करें, ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो डेटें हैं वो BC कहलाती हैं, और बाद की सेंचुरी यानी शताब्दी कहलाती हैं, यानी कि सन कहलाती हैं। उस समय पर अगर देख लिया जाए तो इजिप्ट एक देश है, मिस्र जिसका नाम है, वहाँ पर जो उस समय पर राजा हुआ करते थे उनको फेरो कहा जाता था। किस नाम से जानते थे, फेरो नाम से। तो वहाँ पर एक राजा हुए थे फेरो, ठीक है, एमनेमेट थर्ड। फेरो एमनेमेट एक राजा हुए थे थर्ड। उस समय पर एक कबीला रहता था, उस कबीला का नाम था सेमेटिक पीपल्स, यानी कि उस कबीले में जो रहने वाले लोग थे उनको बोलते थे सेमेटिक पीपल्स, यानी सेमेटिक लोग बोलते थे। उन्होंने जाने अनजाने में लगभग कुछ ऐसे सिंबल तैयार कर दिए जिनसे आगे चलकर वही सिंबल मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्ट हुए। इन्हें ये नहीं पता था जो इस सिंबल तैयार कर रहे हैं आगे चलकर इंटरनेशनल लैंग्वेज में चेंजिंग लेकर आएंगे। वो सिंबल इस तरीके से थे, इस तरीके से सिंबल थे उनके, ये सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने क्या किए थे, सिंबल तैयार किए थे। उसी सिंबल से इंग्लिश लैंग्वेज क्या हुई, कन्वर्ट हुई। आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, फिर जैसे ही इन्होंने कुछ सिंबल तैयार किए, लेकिन सिंबल से लैंग्वेज तो कन्वर्ट हो नहीं सकती है। फिर क्या हुआ, 5th सेंचुरी 5वीं शताब्दी में हुआ क्या, तो देश थे एक ब्रिटेन एक जर्मनी। कौन कौन सा, एक ब्रिटेन था एक जर्मनी था। ब्रिटेन में एक कबीला ग्रुप रहता था, नाम था सेल्टिक, जबकि जर्मनी में 3 कबीले ग्रुप रहते थे, नाम था जूट, एंगल्स और सैक्सन। जूट, एंगल और सैक्सन, इनके द्वारा जो बोलने वाली जो लैंग्वेज थी, तो सेल्टिक जो बोलते थे वो एंग्लो बोलते थे। क्या बोलते थे, एंग्लो। जबकि जूट, एंगल्स और सैक्सन ये तीनों ही यूज़ करते थे सैक्सन लैंग्वेज को। किसको यूज़ करते थे, सैक्सन लैंग्वेज को। जैसे जैसे ये लैंग्वेज आगे बढ़ती चली गई और जैसे ही इन दोनों देशों में कुछ टकराव हुए, तो आपने बात देखा होगा, टकराव होने के बाद लोगों में बदलाव बाद में आता है, भाषा में बदलाव पहले आ जाता है। बात समझ में आ रही है, यानी जब भी अगर हम बात कर लें तो लोगों में बदलाव बाद में आएगा, भाषा में बदलाव पहले आ जाएगा। जैसे इन दो लोगों के जो लैंग्वेज आपस में टकराई तो उससे एक प्यारी सी लैंग्वेज बनी, नाम था उसका एंग्लो सैक्सन, यानी एंग्लो यहाँ से आया, सैक्सन यहाँ से आया, एंग्लो सैक्सन। क्लियर है। और एंग्लो सैक्सन को ही ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे ओल्ड इंग्लिश किसको कहा जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है एंग्लो सैक्सन को। नाम दिमाग में रखेंगे, एंग्लो सैक्सन। एंग्लो कहाँ से आई थी, ब्रिटेन से, जबकि सैक्सन कहाँ से आई थी, जर्मनी से। क्लियर है। अब हुआ क्या, थोड़ा समय और आगे बढ़ा, समथिंग आपकी 9th सेंचुरी यानी कि 9वीं शताब्दी के आसपास पहुँचते क्या हो गया, इनमें कुछ लैंग्वेजें और शामिल हो गई। कौन कौन सी, लैटिन थी। तो लैटिन जो आपकी लिपि है, यानी लैटिन जो लैंग्वेज है वो आपकी ब्रिटिश से यानी कि इंग्लैंड से और आपकी ब्रिटेन से संबंधित है। क्लियर है। लैटिन है, स्पेनिश थी, फ्रेंच थी, एंग्लो थी, यहाँ से सैक्सन थी और अरेबिक। ये कुछ लैंग्वेजें आई। कौन कौन सी, लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच, एंग्लो सैक्सन और अरेबिक। जब ये आपस में मिले, जब इनके वर्ड आपस में मिले और वर्ड मिलने के बाद जब एक आपकी लैंग्वेज तैयार हुई, उस लैंग्वेज को पहले क्या किया गया, इंग्लिश। क्या नाम कहा गया उसको, पहले इंग्लिश कहा गया। इंग्लिश से चेंजिंग होकर वो इंग्लिश बनी और इंग्लिश से चेंज होकर वो क्या बनी, इंग्लिश। क्या बनी, इंग्लिश, जो हम और आप यूज़ मोस्टली ज़्यादातर करते रहते हैं। क्या बनी, इंग्लिश। क्लियर है। तो आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स में इसकी हिस्ट्री को समझाया है। वैसे तो अगर देख लिया जाए लिटरेचर में हिस्ट्री काफ़ी बड़ी होती हैं, लेकिन तब भी
आपके लिए इतना ही जानना बहुत ज़रूरी था जो मैंने आपको बताया है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर हम देखें तो कंप्लीट आपके 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर जो सिंबल से तैयार हुए, हमने अभी बताया भी था किस तरीके से सिंबल आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट हुए थे। अगर हम बात करें 26 लेटर में, ये लेटर्स भी अपने आप में कुछ विशेष रखे हुए हैं। शायद ही आपको किसी को ये बात मालूम हो। क्या 26 लेटर में अगर हम बात करें तो पहले 27 लेटर हुआ करते थे। एक लास्ट लेटर था जो जेड के बाद आया करता था, वो लेटर था आपका एम्परसेंड। किस नाम से? एम्परसेंड नाम से। 1835 में इसको हटा दिया गया। ये बात दिमाग में हमेशा रखनेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट की हुई थी तो वो अल्फ़ाबेट आपकी एम्परसेंड के साथ हुई थी और उसको इस तरीके से सिंबल में दिखाया जाता था। 1835 में इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। एक हम आपको और रोचक बात बता दें कि स्टार्टिंग में अगर देख लिया जाए, जब आपकी अल्फ़ाबेट तैयार हुई थी तो उसमें आपके जे, वी और डब्लू शामिल नहीं थे। जे और वी और डब्लू शामिल नहीं थे। इनको जोड़ा गया समथिंग 10th सेंचुरी के आसपास इनको जोड़ा गया है, ठीक है। तो बाद में जुड़ने वाले, अगर हमेशा ध्यान रख रहा, बाद में जुड़ने वाले जो लेटर्स रहे हैं वो लेटर आपके कौन से रहे हैं? जे रहा है, वी रहा है और आपका कौन सा रहा है? डब्ल्यू रहा है। इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्टली अल्फ़ाबेट में सबसे ज़्यादा अगर किसी लेटर का यूज होता है वो आपका होता है ई का, यानी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो लेटर है वो आपका ए है। क्लियर है? जो सी है इसको फीमेल लेटर बोला जाता है, सी को फीमेल लेटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एम सबसे हैवीएस्ट यानी कि वजनदार, सबसे हैवीएस्ट लेटर कहा जाता है किसको? एम को। और आगे देखते हैं। अगर हम बात करें क्यू, तो क्यू को सबसे अट्रैक्टिव यानी सबसे अट्रैक्टिव अगर किसी को माना गया है वो क्यू को माना गया है। किसको माना गया है? क्यू को। क्यू है और साथ साथ में एक और है वो आपका एक्स। इनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव माना गया है। किसको? क्यू और एक्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव माना गया है, ठीक है। क्लियर हुई? एक बार फिर समझा देता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सी को अगर देख लिया जाए तो फीमेल लेटर कहा जाता है, ठीक है। ई सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका लेटर्स है। नेक्स्ट आ जाइए जे और आपकी वी और डब्ल्यू, ये बाद में शामिल होने वाले लेटर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका एम सबसे हैवीएस्ट यानी सबसे भारीपन का जो लेटर माना गया वो एम माना गया है। जबकि आपके क्यू और जो एक्स हैं इनको सबसे अट्रैक्टिव लेटर माना जाता है। जबकि अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 27 यानी 27 आपके लेटर हुआ करते थे अल्फ़ाबेट में। उनमें से जो आखिरी आपका जो लेटर था वो सिंबल था, नाम था आपका एम्परसेंड। इसको 1835 में क्या कर दिया गया? इसको हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अगर देख लिया जाए तो 3 कैटेगरी में काटा जाता है। फर्स्ट आपकी होती है वोवल्स जिसे हम स्वर बोलते हैं, दूसरी होती है सेमी वोवल्स जिन्हें हम उपस्वर बोलते हैं, जबकि तीसरा होता है कॉन्सोनेंट जिसे हम व्यंजन बोलते हैं। क्लियर है? अगर हम इसमें 26 में बात करें तो 5 आपके जो लेटर्स आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वोवेल्स होते हैं। जबकि डब्ल्यू और वाई आपके सेमी वोवेल्स होते हैं। और जबकि इनके अदर, इनसे जो भी बच्चे कुछ हैं वो किस में जाएंगे? कॉन्सोनेंट, यानी कि वो आपके किस में जाएंगे? व्यंजन में जाएंगे। अब दिमाग की बत्ती जलती है कि आखिरकार डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल्स में क्यों रखा गया है? तो आपने बात देखा होगा शादियों में होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके वर पक्ष से भी होते हैं और वो आपके वधु पक्ष से भी होते हैं। मौका पड़ने पर वो वर पक्ष में शामिल हो जाते हैं और मौका पड़ने पर वो वधु पक्ष में शामिल हो जाते हैं। उसी तरीके से डब्ल्यू और वाई कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब डब्ल्यू और वाई आपके वोवेल्स में शामिल हो जाते हैं, और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जब डब्ल्यू और वाई आपके कॉन्सोनेंट में शामिल हो जाते हैं। कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई भी आपका इंग्लिश वर्ड यदि आपके डब्ल्यू और वाई से शुरू हो जाए, जैसे मैंने कहा योर, मैंने कहा वे। क्लियर है? जब भी कोई भी आपका इंग्लिश वर्ड डब्ल्यू और वाई से शुरू हो जाता है तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है किसके लिए? तो ये आपके बन जाते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बन जाते हैं? आपके कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। कॉन्सोनेंट बन जाते हैं क्योंकि इसको हम बोलेंगे आपका योर और इसको क्या बोलते हैं? वे। क्लियर है? लेकिन जब ये लास्ट में पहुंचते हैं, जब किसी मीनिंग के लास्ट में पहुंच जाते हैं तो ये आपके वोवेल्स बन जाते हैं। मैंने कहा स्काई, क्या कहा? स्काई। स्काई लास्ट में पहुंच गया। मैंने कहा आपसे सो,
देखो लास्ट में डब्लू आ गया, लास्ट में वाई आ रहा है। जब किसी भी इंग्लिश के वर्ड में डब्लू और वाई लास्ट में पहुंच जाते हैं तो वो आपके बन जाते हैं वोवेल, और स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो वो आपके बन जाते हैं कॉन्सोनेंट। यही एक कंडीशन है जिस कारण से इन्हें क्या कहा गया, सेमी वोवेल्स। क्लियर है। इसमें एक एक्सपेक्शनल और रहता है क्या, कि अगर लास्ट में अगर बाई आ रहा है, यदि लास्ट में बाई आ रहा है तो इससे पहले ओ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका किस में बदल जाएगा, कॉन्सोनेंट में। जैसे मैंने कहा बॉय, वो आ रहा है तो यहाँ पर जो बाई है वो आपका एक्सपेक्शनल हो गया और ये आपका कॉन्सोनेंट बन रहा है। मैंने कहा टॉय, क्या कहा, टॉय, तो इसमें वाई से पहले ओ आ रहा है, तब भी यहाँ पर ये क्या बन रहा है, कॉन्सोनेंट बन रहा है। तो इंग्लिश इज एन एक्सपेक्शनल लैंग्वेज। अगर देख लिया जाए अभिवादित है तो हम ये बात कह सकते हैं क्या, कि अगर स्टार्टिंग में डब्ल्यू और वाई आ रहा है तो ये आपके कॉन्सोनेंट बन जाते हैं, और जब लास्ट में डब्ल्यू और वाई आता है लेकिन वाई से पहले ओ नहीं होना चाहिए तो ये आपके क्या बन जाएंगे, तो ये आपके बन जाते हैं वोवेल्स। क्या बन जाते हैं, वोवेल्स। क्लियर है। अगर मैं आपको बताऊं, जो सबसे कम जो लेटर हैं वो रोटोकस एक लैंग्वेज है, उसमें है आपके टोटल 12 लेटर्स, यानी 12 लेटर्स हैं रोटोकस लैंग्वेज में। सबसे अधिक लेटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी मैंडरिन लैंग्वेज है, जिसे हम चीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। कहा जाता है इसमें समथिंग 40,000 जो आपके लेटर्स हैं वो इसमें आपके सम्मिलित हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में अगर हम बड़ी संख्या देखें तो आपकी वर्ड संख्या हो जाती है 52, यानी 52 हो जाती है। क्लियर है। जबकि सबसे अगर स्वीटेस्ट यानी मधुर लैंग्वेज देखें तो मैथिली का नाम सबसे ऊपर आता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में तो लेटर आपके हैं क्या, लेटर क्या है, तो लेटर आपके क्या है, आर रिटन और प्रिंटेड द साइन डेटा रिप्रेजेंट्स आई साउंड इज द लैंग्वेज। किसी भी भाषा को अगर देख लिया जाए तो कोई भी अगर साउंड है उसको रिप्रेजेंटेड अगर लेटर रूप में किया जाए, लिखित रूप में किया जाए, तो आपके जो बन जाते हैं वो साउंड वो क्या बन जाते हैं, आपके लेटर बन जाते हैं। क्लियर है। तो हमें मालूम है ना इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने लेटर है, 26 लेटर हैं। क्लियर है। आपके ABCD जो आपकी लिखी हुई है अल्फ़ाबेट होती है, इसमें टोटल कितने होते हैं, 26 आपके क्या हैं, लेटर हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जो लेटर से मिलकर बनता है वो बनता है वर्ड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ठीक है। ग्रुप ऑफ द साउंड्स और लेटर्स द एक्सप्रेसेस द पर्टिकुलर द मीनिंग्स। अगर देख लिया जाए तो आपके जो लेटर होते हैं, जो साउंड्स हैं, उनको आपस में मिलाया जाए और एक पर्टिकुलर एक सेंस वाली क्या बना दे, अर्थ वाला एक शब्द बना दें, यानी कि मीनिंगफुल एक आपका क्या बना दे, वर्ड बना दें, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वर्ड कहलाएगा। यानी वह शब्द जैसे राम है, RAM, देखो R है, AM है, पर्टिकुलर द मीनिंग हो गई इसकी, राम, AGR है, आगरा है, पर्टिकुलर मीनिंग्स है। क्लियर है। तो हम ये बात कह सकते हैं क्या कि जो लेटर से मिलकर बनते हैं आपको वर्ड कहते हैं, वर्ड से मिलकर बनते हैं उन्हें सेंटेंस कहा जाता है। क्लियर है। अब मैं आपको वर्ड के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी देना चाहूँगा कि जो इंग्लिश के जो वर्ड है इनको आप अगर जान जाओगे तो आप अपने कानों पर स्टार लगाओगे। कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामर जो होती है, जैसे ट्रांसलेट हैं, पैसिव है, नरेशन से क्लॉज हैं, इनको जानना तो बेहतर है ही, साथ साथ में जो आपके कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो रहते हैं, चाहे वो लेटर से के लिए हो, चाहे वो वर्ड के लिए हो, चाहे सेंटेंस के लिए हो, इसको जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, अगर कुछ हटकर दिखना चाहोगे तो हटकर कुछ मालूम होना चाहिए। कैसे, तो अगर देख लिया जाए आई और ए, आई माने में और ए माने एक, ये सबसे छोटे स्मॉलेस्ट वर्ड माने गए हैं, यानी सबसे छोटी आपकी शब्द माने गए, यानी सबसे छोटी मीनिंग्स मानी गई हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इंग्लिश ग्रामिस्ट हैं वो सबसे छोटी मीनिंग QU, यानी कि इसको बोला जाता है वंस, हिंदी में इसका अर्थ होता है वंस, इसको मानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए। मैंने आपके सामने एक 45 यानी 45 लेटर्स की मीनिंग्स लिखी है। ये मीनिंग्स सबसे लॉन्गेस्ट मीनिंग है, यानी सबसे बड़ी मीनिंग्स है। क्लियर है। उस मीनिंग का मैंने एक साउंड भी लिख दिया है, किस तरीके उसको पढ़ेंगे। जो मीनिंग से आपकी क्या मीनिंग है, निमो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्कोबॉल कैनोनियोसिस। ये जो आपकी मीनिंग है ये लंग से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जो धूली कणों से हो जाती है। और इसमें टोटल कितने 45 लेटर्स होते हैं, इसको आप याद तो कर नहीं पाओगे, तब भी दिमाग में रखिएगा कि जब भी कोई पूछे बताइए सबसे बड़ी मीनिंग्स कौन सी होगी, तो आप बता देना फेफड़ों से संबंधित, ह्यूमन लंग से संबंधित एक बीमारी होती है जो धूली कणों से हो जाती है। वो मीनिंग इंग्लिश वर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट मीनिंग मानी गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशंस माने होती है शिक्षा। इस वर्ड में ऐसा क्या विशेष है, तो इस वर्ड में विशेष है ऐसी मीनिंग जिसमें 5 वोवेल आते हो, 5 वोवेल्स आते हो, तो वो ऐसी मीनिंग कौन सी है, एजुकेशन है। कौन सी है, एजुकेशन, EUC
ATION। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे ऐसी मीनिंग आप बताइए, हमें एजुकेशन नहीं, हमें तो आप ऐसी मीनिंग बताइए जिसमें सभी वोवेल आपके अकॉर्डिंगली यानी क्रम से लगे हों, अल्फ़ाबेट क्रम से लगे हों, तो बात कह सकते हैं वो मीनिंग है आपकी फैसेटियस, FACETIOUS। तो इसमें देखिए ए सबसे पहले आया है, फिर ए आया है, फिर आई आया है, फिर ओ आया है, फिर यू आया है। क्लियर है। तो फैसेटियस ऐसी मीनिंग है जिसमें सभी वोवेल्स आपके कैसे आते हैं, अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ऐसी मीनिंग बताइए जिसमें 5 वोवेल क्रम से आते हैं, 5 वोवेल आते हों, तो मीनिंग आपकी है क्विंग। क्यू हटा दीजिए, UEUEING। तो आपके 1 2 3 4 5 वोवेल हो गए। ये 5 वोवेल से जो मिलकर बनी है वो आपकी मीनिंग होती है, इसका अर्थ होता है कतार। क्या होता है? कतार। जो लाइन में लगते हैं ना उसको बोलते हैं। तो ये एक ऐसी मीनिंग्स है जिस मीनिंग्स में अगर देख लिया जाए तो इस मीनिंग में आपके वोवेल हैं, तो वोवेल कितने हैं आपके 5 वोवेल्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपकी जो मीनिंग्स लिखी हैं ये ऐसी मीनिंग्स हैं, आपने सुना होगा कि कुछ मीनिंग ऐसी आप बताइए, कोई भी मीनिंग आप ऐसी बताइए जिसमें क्यू के बाद यू ना आता हो। तो कभी कभार कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो ये बात कह देते हैं आप अगर ऐसी मीनिंग बता देंगे तो मैं आपको मतलब 100 रुपीज़ दूंगा, कुछ ऐसे होते हैं। तो क्या होता है दिमाग में, अगर ये दिमाग में रहती है ना तो आप बहुत ही प्रॉफिट में होगे। कैसे? ऐसी कौन सी मीनिंग है जो इसमें क्यू के बाद यू ना होता हो? तो सबसे पहले आप एक देश देखिए, कतर। जो आपका देश होता है कतर, उसकी स्पेलिंग में अगर देख लिया जाए क्यू के बाद यू नहीं आता है। बुरका मीनिंग आपने देखी होगी, तो बुरका में क्यू के बाद यू नहीं आता है। क्लियर है। आप आ गए। क्वेटरी जो लिखा हुआ है एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड टाइप होता है, उसकी ये मीनिंग है। नेक्स्ट आ जाइए। एक्वेट माना होता है अलग्रेड करना। क्लियर है। इसमें भी क्यू के बाद यू नहीं आता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये मीनिंग जो रहती हैं वो आपको क्लासरूम में सबसे हटकर बना सकती हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर ये मीनिंग जो मैं आपको समझा रहा हूँ अगर उसको आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप अपने क्लास में सबसे हटकर होंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट लिखा है टाइटन केमिकल्स। ये टाइटन केमिकल्स है क्या? जब भी इसको आप सर्च करोगे तो टाइटन केमिकल्स अगर देख लिया जाए तो अभी तक का सबसे बड़ा ये बर्ड माना गया, अभी तक का। लेकिन क्या है? ये केमिकल नाम है। किसका नाम है? अभी तक जो ज्ञात सबसे बड़ा जो प्रोटीन है नाम उसका है टाइटन। इसका जो रासायनिक नाम है ये नाम टाइटेनिक केमिकल के नाम से जाना जाता है। एक बार इसके बारे में आप ज़रूर सर्च करें। क्लियर है। ये कहा जाता है इसको तैयार करने में, इसको पढ़ने में 3 घंटे का समय लगता है। वो आपके सामने लिखा है क्या कि 189891 ये टोटल इसमें लेटर्स आते हैं। लेकिन क्या रहता है कभी कभी माइंड में लगता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप इसको ज़रूर देखिएगा। क्लियर है। लेकिन तब भी आप सबसे बड़ी मीनिंग्स में आप इसको ले गए, सबसे छोटी मीनिंग्स में आप क्यू को लेंगे, आई को भी ले सकते हैं, ए को भी ले सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है ऐसी आप एक मीनिंग बताइए जिसमें वोवेल ही ना आते हों, तो वो मीनिंग कौन सी है? आपने देखा होगा फ्लाई। अगर मैं बात कर दूँ फ्लाई, FLY फ्लाई, तो इसमें आपके वोवेल नहीं आते हैं। क्राई है, फ्लाई है, तो इसमें आपके वोवेल नहीं आते हैं। क्लियर है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मौज मस्ती करते रहिए और बेहतरीन पढ़ते रहिए। टेक केयर।